दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी जॉब छोड़कर चाय की टपरी खोल लीजिए तो इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? आप भले मुझे सामने से ना कहें, लेकिन मन ही मन ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या बेवकूफ़ी वाली बात की है इसने। भला जॉब छोड़कर कोई चाय बेचता है क्या? अब बिजनेस चले ना चले ये अलग बात है, पर लोग क्या कहेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद भी चाय बेच रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे जो कोई आम कॉरपोरेट जॉब नहीं बल्कि आईआईटी क्लियर करने के बाद पाई हुई अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब छोड़कर अब चाय बेचा करते हैं। और आपको इनसे मिलकर यह भरोसा भी हो जाएगा कि हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको आईआईटीएन चाय वाले से जो बेचते हैं भरोसे की चाय। आप कहीं और से, आप कहीं और से, तो फिर दोस्त कैसे बने और फिर कैसे कैसे क्या हुआ? तो बाकी मेरा पूरा स्कूलिंग जितनी पढ़ाई की पूरा इंदौर में हुआ है। So we were both in इंदौर, there we met and अपने बना दी जोड़ी रही। नीड ऐसी होती थी ना कि यार लग्जरी में जीना है थोड़ा सा। बचपन से सपने अंबानी वाले थे। हाँ, वैसे ही सपने थे हम लोगों के। जर्नी बहुत टफ रही हमारे लिए। मतलब कुछ समय ऐसे थे कि हमारा सर्वाइवल यहाँ पे टफ हो गया था। मिस करते रहते थे। मतलब एक वर्ड होता है, हम इंडिया में बोलते हैं जुगाड़। वो जुगाड़ करते रहते। What was the reaction? रिएक्शन बड़ा अजीब था बिकॉज इनिशियली किसी ने सुना आप बोलोगे वो आईआईटी करवा के चाय की टपरी खोल ली। घर पे भी पता नहीं है अभी तक। उनको लगता है कि इसका एमबीए चल रहा है, एमबीए कर। इंडियन अकॉर्डिंग अगर भारतीयता की बात की जाए पूरी खाने के बाद जो फ्री एक पपड़ी लेते हैं वो भारतीय था। मुझे टाइम मिल गया ना सोचने का। टाइम मिल गया, एक्चुअल में नहीं सोचा। तो स्वागत है आपका मोहित। नमस्कार। वैसे तो मोहित जी अभी थोड़ा व्यस्त है। क्या बना रहे हैं मोहित अभी फिलहाल? अभी हम बना रहे इलायची वाली चाय। इलायची वाली चाय। देखिए यहाँ पर जो है ये जो स्टार्टअप है जहाँ हम आपको लेकर के आए हैं, इस स्टार्टअप का नाम है BKC यानी भरोसे की चाय। ये भरोसे की चाय जो है दोस्तों, ये बेहद खास है। क्यों? क्योंकि ये जो चाय स्टार्टअप है ये एक आईआईटीएन ने किया है। वो आईआईटीएन कोई और नहीं बल्कि मोहित जी हैं जो कि फिलहाल चाय बनाने में व्यस्त हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये नए तरीके से चाय जो है ये कैसे बना रहे हैं इस मशीन के ज़रिए। उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें कि इन्होंने इनिशिएटिव कैसे लिया, ये सारी चीज़ें करने में इन्हें क्या क्या दिक्कतें आई, सब कुछ जानेंगे मोहित से और उनके पार्टनर से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेल मोहित, मुझे सबसे पहले बताइए कि मतलब अभी तक मैंने जहाँ पे भी गई हूँ मैं नुक्कड़ पे या कभी ऐसे चाय के स्टॉल पे, तो कभी ये मशीन देखने को मुझे नहीं मिली। तो सबसे पहले तो इस मशीन के बारे में हमें समझाइए। बेसिकली जब हम मार्केट में आप लोग गए होंगे तो कॉफ़ी मशीन्स बहुत यूजुअली हमें दिखाई देती है। तो ये एक सिमिलर काइंड ऑफ मशीन है, बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशन जो हमने हमारी तरफ से किया है जो कि टेस्ट बढ़ाने के लिए, वो इसका वाटर वाला सेटिंग चेंज किया है थोड़ा सा, जिससे क्या होता है कि चाय में एक प्रॉपर पानी का परसेंटेज मिक्स होता है और स्टीम के थ्रू चाय बनती है। अब इसका प्लस पॉइंट हमारे पास सिर्फ ये है कंपेरेटिव कि जो वो भट्टी वाला होता है कि इसमें पहली चीज़ चाय जल्दी बनती है बिकॉज स्टीम का जो हीट रहती है कंपेरेटिव टू नॉर्मल हीट ज़्यादा देता है। दूसरी चीज़, जब हमें चाय बनानी होती है तो हमें जितनी रिक्वायर्ड चाय है हम उतनी चाय स्पीड तेज़ है इस कारण बना पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे बड़े भगोने में जब बनाया जाता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ चाय बनाई जाती है, फिर कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि चाय भैया पुरानी चाय दे रहे हैं आप। तो ये हमारा प्लस है कि हम जब आपको जितनी रिक्वायर्ड चाय होती है हम उतनी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 लोग अभी आए हैं तो हम उन्हें 2 चाय बना कर देंगे और जस्ट उसके बाद 2 लोग आएंगे तो उनके लिए हम नई चाय बनाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मोहित से सबसे पहले उनका इंट्रो क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों मैंने इनसे इनका इंट्रो इसी नहीं लिया क्योंकि यही इनका इंट्रो है। ये एक आईआईटीएन है और इन्होंने जिस तरीके से इस मशीन में जो सेटिंग्स बनाई हैं वही ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक आईआईटीएन जो है अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किसी भी फील्ड में कर सकता है। तो मोहित, ये तो हो गई इस मशीन के बारे में बात। अब आते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में कि आप एक आईआईटीएन थे, आप जॉब भी कर रहे थे जितना मैंने सुना है, और उस जॉब से जो स्विच किया है आपने वो क्यों किया, कैसे किया, कैसे आइडिया आया दिमाग में? जॉब मतलब मैंने स्टार्ट किया था तो वो मेरे मास्टर्स के पहले किया है। उसके जस्ट बाद जब मैं 2 साल का मैंने मास्टर्स किया तो मास्टर्स था हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, जो कि टोटली रिलेटेड होता है ऑप्टिमाइजेशन से। उसमें आप कैसे किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करके प्रॉफिट को इम्प्रूव करते हैं। तो एज बीइंग एन आईआईटीएन हमारा सीधा फंडा था कि किसी एक ऐसे मार्केट पे काम करना है जिस पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि जिससे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है। और ये हमें एक ऐसा मार्केट लगा कि यार लोग चाय बना बहुत रहे, बेच बहुत रहे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट मांगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कम ज़्यादा चाय वाला। सेकंड थिंग, जब चीनी वाली बात आती है तो लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ लोग अभी भी हमारे पास आते हैं, भैया 1/4 चीनी दीजिएगा, चीनी बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये सारी प्रॉब्लम उन्हें टी स्टॉल्स पर आती है, बिकॉज चाय उनका रेडी हो जाता है, उसके बाद बहुत टाइम लगता है फिर से उनके अकॉर्डिंग चाय बनाने में। ये सारे लूप होल्स को हमने कनेक्ट किया, इनके सॉल्यूशंस को निकाला, फिर सोचा कि कुछ मार्केट में नया सॉल्यूशन लेके जाते हैं। सो लेट्स बी स्टार्टेड विद दिस बीकेसी भरोसे की चाय। हमारे साथ इस बीकेसी यानी भरोसे की चाय के दूसरे पार्टनर भी हैं। निकुंज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। निकुंज, ये बताइए आप क्या काम करते थे, क्या पढ़ाई की आपने, और कैसे आप दोनों लोग जो है एक साथ आए? तो पढ़ाई की बात करें तो मेरा बीटेक कंप्लीटेड है। उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने 3 साल तक बैंक में जॉब किया एज एन एचआर। देन आई हैव स्टार्टेड माय एमबीए स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों का प्लान हुआ कि यार कोविड के फेज़ में कि कुछ ऐसे मार्केट पे काम करते हैं ना जो कि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और जिसको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग खुद एम्प्लॉय होने की बजाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। तो फिर जैसे मोहित और मैं 10th क्लास से छोटे मोटे बिजनेस करते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो फिर हमने सोचा कि इस बार फ्रेंड्स, राइट? हम लोग ऑलमोस्ट 7th 8th क्लास से एक दूसरे को जानते हैं, और 10th क्लास के बाद से हम लोगों ने बेसिक नीड के लिए आज तक घर से कुछ पैसा नहीं लिया। हम छोटे मोटे बिजनेस करते रहते थे। मतलब एक वर्ड होता है, हम इंडिया में बोलते हैं जुगाड़। हम जुगाड़ करते रहते थे, बेसिक नीड्स निकालते थे, और वहाँ रियलाइज़ हुआ कि हम एक टाइम के बाद बिजनेस कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। आपने ये जो बात की ना जुगाड़ की, एक्चुअली हमारा जो प्लेटफॉर्म है द इंडियनिस्ट, वो हमेशा ऐसे भारतीयों को ढूंढता है जो ये जुगाड़ू वाले काम करते हैं। तो मतलब हम इस टॉपिक पर भी आएंगे कि आपने कैसे कैसे क्या कुछ किया, मतलब चाय के इस आउटलेट को लेके। लेकिन पहले तो बताइए कि जुगाड़ वाले कितने काम किए हैं? जुगाड़ वाले तो ऐसा था ना कि हम लोगों को घर से बहुत बेसिक सी पॉकेट मनी मिलती थी। और नीड ऐसी होती थी ना कि यार लग्जरी में जीना है थोड़ा सा। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, हम लोग बचपन से ही सपने अंबानी वाले थे। हाँ, वैसे ही सपने थे हम लोगों के। तो हम छोटे छोटे मार्केट देखते थे कि कहाँ किस मार्केट में मार्जिन ज़्यादा है और जो हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया फ़ोन की एसेसरीज से। हम बैक कवर्स और ग्लास गार्ड और ऐसी चीज़ें जो लोकल होलसेल मार्केट होता है वहाँ में जो शॉपकीपर बन के जाते थे, रिटेलर, वहाँ से लाते थे और नॉर्मल लोगों को देते थे। उससे हम हमारा अच्छा मार्जिन निकाल लेते थे। फिर हम लोग जब कॉलेजेस में गए तो कॉलेज के जो इवेंट होते थे वो हम उठा लेते थे। पूरे इवेंट पे से हमारा मतलब जुगाड़ में बिल बनवा के हम लोग हमारा निकाल लेते थे वहाँ से नीड सारी। तो बस वहीं लगा कि हम लोग बिजनेस करेंगे तो हम लोग सक्सीड हो सकते हैं उस चीज़। बिल्कुल, और आप सक्सेसफुल हैं वो हमें दिख रहा है। और इसीलिए हम आपके पास आए भी हैं निकुंज, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं आप लोगों ने, क्या क्या दिक्कतें आई, ये बताइए। सबसे पहला तो यह था ना कि जब मोहित ने बोला कि यार मेन आइडिया इसी का था कि हम लोग किसी ऐसे चाय के मार्केट पे काम करते हैं, क्योंकि ये फाइनल ईयर में इसका प्रोजेक्ट चल रहा था अनऑर्गेनाइज मार्केट पे। तो उसने कॉल किया कि इस मार्केट पे काम करना। तो एक आइडिया था हमारे पास, लेकिन हमारे पास शहर नहीं था। हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी था, जो कि इसकी ये कुछ जो स्कॉलरशिप आती थी वहाँ का था। मैं जॉब करता था, कुछ सेविंग थी। तो फिर ऐसा था ना कि यार पैसा कम है और घर के आसपास कर नहीं सकते, क्योंकि चाय वाला जो चीज़ है वो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर हमने हमारा एजुकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा दोहराया। उसमें हमको सिखाया जाता था एक सर्वे करना। तो हम लोगों ने लोकेशन स्ट्रेटजी वाला पार्ट लिया, उसमें सर्वे करवाए और अराउंड 1700 रिस्पॉन्सेज, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड को भेजा, उसने किसी और को, उसने किसी और को, तो कुछ 1700 रिस्पॉन्स आए थे हमारे पास 2 महीनों में। और उसमें फिर हमने फाइनलाइज़ किया कि गोरखपुर से स्टार्ट करते हैं। जर्नी बहुत टफ रही हमारे लिए। मतलब कुछ समय ऐसे थे कि हमारा सर्वाइवल यहाँ पे टफ हो गया था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी हमारे साथ, बट वो होता है ना कि यार जो हो रहा था हमने गिव अप नहीं किया और अभी सक्सेस है। एज यू टोल्ड मी, मतलब ऑफ कैमरा जो आपने मुझे बताया कि यू बोथ आर फ्रॉम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, राइट? मतलब आप कहीं और से, आप कहीं और से। तो फिर दोस्त कैसे बने और फिर कैसे कैसे क्या हुआ, लाइक, और इतनी अच्छी दोस्ती कि ये स्टार्टअप भी कर दिया? तो इसका जवाब मोहित ही बेटर देगा। हाँ, मोहित आप ही बताएं। बेसिकली ही इज़ परफेक्टली फ्रॉम इंदौर, बट मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बाकी मेरा पूरा स्कूलिंग, जितनी पढ़ाई की, पूरा इंदौर में हुआ है। सो वी वर बोथ इन इंदौर, देयर वी मेट एंड आपने बना दी जोड़ी, राइट? और अब बिल्कुल बिजनेस चला रहे हैं। ओके, तो ये हमारे साथ मोहित और निकुंज थे। अच्छा, आपने बताया कि आपका सर्वाइवल भी दिक्कत में आ गया था यहाँ गोरखपुर में, क्योंकि आप कोविड टाइम में शायद आए यहाँ पे।
लास्ट आए थे अगस्त में, मतलब वी हैव कंप्लीटेड जस्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट 1 ईयर ऑन 5th सितंबर, मतलब आउटलेट्स को हमारे। बट हम लोग अगस्त के समथिंग यहाँ पे आ गए थे। जब हमने आउटलेट स्टार्ट किया ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो गोरखपुर के पुराने रंग थे वो सब हमने देखे यहाँ पे। मतलब ऐसा होता ना कि आउटसाइडर्स हैं, ये कैसे यहाँ बिजनेस चला रहे हैं। मैं यही जानना चाहती थी जेलेसी आपसे। वाला पार्ट था कि यार ये यहाँ आके वो जब मार्केट में आया कि यार 7 हफ्तों में इन्होंने फ्रेंचाइजी दे दी इन जस्ट 7 वीक्स। ऐसा चाय इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं किया था। तो उसके बाद फिर जो इधर उधर से ऑब्जेक्शन ये वो, तो उस समय कुछ लोगों ने जो लोकल मतलब गोरखपुर के लोगों ने ही सपोर्ट किया है हम लोगों को, और गोरखपुर के लोगों ने ही उठाया है अभी तक, जो है सिर्फ यहाँ के लोगों के कारण। और अब आपकी चाय भी लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी है, उसका ये एक प्रमाण आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि सामने ही जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इसको हम इत्तेफाक माने या फिर सोच समझ के ये किया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने खोलनी है आउटलेट? तो ये ऐसा था ना कि एक आउटलेट डल गया था। अब हमारा प्लान था कि गोरखपुर में 3 आउटलेट करके हम दूसरी सिटीज़ में स्विच करेंगे। तो मोहित के दिमाग में आइडिया था कि एक इंजीनियर को एक इंजीनियर बहुत अच्छे से समझता है, एंड वी बोथ आर इंजीनियर्स। तो इसने बोला अपन फ्रेंचाइजी देंगे सेकंड तो इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। ये कब बात हुई थी? जब फर्स्ट आउटलेट का हम लोग इंटीरियर तैयार कर रहे थे तब। फर्स्ट आउटलेट कहाँ पे है आपका? हम लोगों का गोलघर में है, सीतापुर आई हॉस्पिटल के जस्ट सामने। तो उस समय बात था कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज पे एक टाइम के बाद अपन करेंगे। फिर कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए कि जहाँ लोगों से मिलना हो, लोगों ने चाय टेस्ट करी, और हमारे ही एक कस्टमर को वो चाय इतना अच्छा लगा कि जो हम आउटलेट पे बात करें, हमारा फ्रेंचाइजी आउटलेट है, और इसी को हमने 7 वीक्स में साइन किया था। इसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल्स होते हैं सारे। दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट। मतलब 7 वीक्स में, और एक आउटसाइडर का यहाँ पर आना और अपना काम स्टार्टअप करना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं समझती हूँ। और अब जो है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए घर वालों का क्या सीन है? घर वाले अब मान गए कि हाँ ठीक है बेटा सही काम कर रहे हो? तो मेरे घर पे अभी पता नहीं है अभी तक। उनको लगता है कि इसका MBA चल रहा है, MBA कर रहा है, इंटर्नशिप करेगा फिर बाकी। हाउ टू चेंज दिस आइडियोलॉजी? लाइक आई वांट टू नो दिस कि क्यों लोगों को अभी भी लगता है कि यार अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो हमारे यहाँ ना एक मेंटालिटी ऐसी बनी है ना कि जब हम स्कूल टाइम पे होते हैं तो जनरली बच्चों को क्या बोल दिया जाता है, उनके दिमाग में उनकी खुद की इच्छाएं रहती है जो वो देखते हैं। एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो उनकी जो एक करियर को लेके ऑब्जेक्ट रहता है वो चेंज होता जाता है। जहाँ वो एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट और इन सब चीज़ों में रहता है, कुछ सालों बाद पूछेंगे 10th 11th पे, तो वो 3 चीज़ों में आके स्ट्रक हो जाता है। आर्ट्स ले लूँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा या डॉक्टर बन जाऊँगा। उसमें भी अगर 10th में मार्क्स कम आ गए तो आजकल लोग कुछ गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। लेकिन कुछ होते हैं वो फिर उसमें भी ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग ले लेते हैं घर वालों के प्रेशर में, या MBBS ले लिया घर वालों के प्रेशर में, या दोस्त ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। बाकी वो अगर हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई ना, तो आई थिंक एक यंगस्टर कुछ बेटर कर सकता है। बिल्कुल बेटर कर सकता है। मोहित आपके घर का क्या सीन है? घर वालों को पता है? नहीं, इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे, जब फैमिली को नहीं बताया था, बिकॉज दे वर नोइंग कि ये कहीं इंटर्नशिप कर रहा है अभी। बाकी देयर वाज अ मोमेंट जब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी घर पे, देन आई सडनली टोल्ड माई ब्रदर कि ऐसा ऐसा स्टार्ट किया है। सो ऑन दिस लास्ट होली मैं घर पे जाके सब कुछ डिस्क्लोज करके आया कि ये स्टार्ट हो चुका है। वो भी रिएक्शन क्या था? प्रेजेंटेशन था वो भी। व्हाट वाज द रिएक्शन? रिएक्शन बड़ा अजीब था, बिकॉज इनिशियली किसी ने सुना ही नहीं। पापा बोलोगे व्हाट IIT करवा के चाय की टपरी खोल ली? बिकॉज पापा को जब बताया तो पापा कुछ सुने नहीं, चले गए। फिर एक हम लोग मिल के बिल्कुल सारे पिक्चर्स इकट्ठे किए थे जो हमने अभी तक अचीव किया है, जो सारी हमारी चीज़ें हैं यहाँ की। फिर सबको बैठा के लैपटॉप पे मैंने दिखाया ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सो आफ्टर सम टाइम कि हाँ कुछ समझ आया कि हाँ कुछ कर रहा है जो कि इसको अच्छा लग रहा है, और उसमें ग्रोथ तो हम लोग पा ही रहे जो फ़ोटोज़ में उन्हें दिखी भी। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया, इसलिए पापा का थोड़ा रिएक्शन अजीब रहता है। बाकी अब ठीक है कि जो कर रहा है करके देख ले। तो दिस वाज द होल स्टोरी जो मैंने आपको बताई है भरोसे की चाय। जब भरोसे की चाय का नाम कैसे पड़ा ये तो पूछा ही नहीं मैंने, ये तो बताइए। हाँ, सो इनिशियली जब कॉलेज ही में थे हम लोग, तो जब स्टार्ट किया था, जब सोचना स्टार्ट किया था कि बिज़नेस या स्टार्टअप प्लान करना है, साथ में सोचा था कोई एक सोशल कॉज पकड़ेंगे जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी है। और उसी टाइम कोविड भी चल रहा था, जो कि अच्छे लोगों को समझा दिया था कि भाई एक दूसरे पे भरोसा करने का कोई सेंस नहीं। तो हम सोचे कि इसके लिए कुछ काम करते हैं और इसके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करे। सो वी चोज दिस वर्ड भरोसा, एंड चाय वाज आवर प्रोडक्ट।
ओके, मैं एक बार आपको मेन्यू दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले जो है वो इंजीनियर चाय है, यहाँ पर इलायची चाय है, पान चाय है। ये पान चाय क्या है? पान चाय हमारी एक ऐसी चाय जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चाय है। इसमें प्रॉपर चाय रहती है और टेस्ट इसमें पूरा पान का रहता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली। इंदौरी मसाला चाय, क्योंकि दोनों लोग इंदौर से, मतलब पढ़ाई तो साथ में ही करी है। रोज़ चाय, व्हाट इज दिस रोज़ चाय? रोज़ चाय बेसिकली ऐसा होता है ना कि हमारे ही कस्टमर ने इसको नाम दे दिया है कि भैया ये आपके यहाँ की वाइन टी है। क्योंकि ये जब बनता है ना तो आसपास के सराउंडिंग में इसका जो सेंट होता है, मतलब जो स्मेल होता है इसका, क्योंकि हम लोग जो ब्लेंड करते हैं सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें, कुछ केमिकल कुछ फ्लेवर नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म पे हार्म करें। तो रोज़ वाला से इसमें से खुशबू आता है, क्योंकि रोज़ के पेटल से, और ये बिल्कुल वाइन जैसा होता है क्योंकि वो खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है। लोग जो भी पीते हैं पहले स्मेल करते हैं, देन दे स्टार्ट टेकिंग द सिप ऑफ टी। तो नहीं कि चाय के आउटलेट पे वाइन बेच रहे हैं। नहीं, हमारे ऐसे एक दो बार हो चुका है, मतलब कि आपकी चाय छापा वापा पड़ा हो। एक दो बार हुआ है वैसा। हम लोग थे नहीं और बीच में आ गए थे ऑफिसर्स कुछ। ओह माय गॉड, ओके। तो ये इनका मेन्यू है, मतलब बहुत अलग अलग नाम हैं। चॉकलेट चाय है, केसर इलायची है, हॉट कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो मैं गोरखपुर वाले लोगों से कहूँगी कि आप यहाँ पर आइए। वैसे तो बहुत सारे लोग आते भी होंगे, अच्छी बिक्री हो जाती होगी फिर आप लोगों की। बढ़िया रिस्पांस है। मतलब अभी ऐसा है ना कि हम लोगों के पास 4 से 5 लोगों का स्टाफ है जिन लोगों को हमने एम्प्लॉय कर रखा है, और वो भी ऐसा नहीं कि स्टाफ जैसा स्टाफ है। दे हैव डन देयर बैचलर्स कंप्लीट करे हुए लोग हमारे साथ काम करें, नॉट एज ए एम्प्लॉय, एज अवर टीम मेंबर। और हम लोग अभी, मतलब जनरली जब हमने स्टार्ट किया था पहले ही मंथ में हमने मोर देन 10,000 कुल्लर सेल की थी। मतलब हम लोग डेटा पे बड़ा काम करते हैं। हम लोग हर ऑर्डर की एंट्री लेते हैं, किस समय ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर आया है, ऑर्डर है या डिलीवरी है, सारी चीज़ों का हम डेटा बनाते हैं। और वो हम लोग जैसे इंटर्न्स भी हम डिफरेंट IIT IIM से लेते जाते हैं। नहीं, आप दोनों तो इंजीनियर हो, तो बनाना ही है। तो उस डेटा पे भी हम लोग काम करते हैं और हमको पता रहता है कि हमारे किस समय में कौन सा चाय ज़्यादा बिकता है। तो हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हाफ डन करके रखते हैं। हमको पता है इस समय ये बिक्री ज़्यादा होगा, ये हाफ डन करके रखो, ताकि कस्टमर का जो भीड़ होता है एक समय होता है, इस समय बहुत भीड़ होता है, तो कस्टमर को चाय ऐसा है ना कि मिनट्स में चाहिए या सेकंड्स में मिल जाए तो और अच्छा है। तो उस फेज़ में हमको हेल्प करता है डेटा हमारा चाय प्रिपेयर करने में। मतलब ये जो आउटलेट है ना, ये पूरा डेटा पे चल रहा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि इनके पास हर चीज़ के डेटाज होते हैं जैसा कि इन्होंने बताया। तो यही कुछ अलग चीज़ें हैं जो कि भरोसे की चाय को और भी ज़्यादा खास बनाती हैं। भारतीयता क्या है आपके अकॉर्डिंग? तो भारतीयता को अपन कुछ शब्दों में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं, विच इज 1.39 बिलियन पीपल आर देयर, वी हैव 30 स्टेट्स एंड अराउंड 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस। इतने नहीं चाहिए मुझे, इतने सारे आंकड़े नहीं जानने। भारतीयता क्या है ये बताओ। भारतीयता बोल सकते हैं ना कि पानी पूरी खाने के बाद जो फ्री एक पपड़ी लेते हैं वो भारतीयता है हमारी। एक बाइक पे 3 लोग बैठ के जाना, 4-5 भी बैठते हैं। नहीं, हम लोग 3 से ज़्यादा नहीं बैठते हैं। तो 3 बैठ के जाना भी एक टर्म में भारतीयता ही है एक्चुअली। और कुछ जुगाड़ बताओ यार, मतलब आप लोग तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हो, कुछ ऐसा काम किया है आप लोगों ने अपने टाइम में? जुगाड़ हम लोगों ने बहुत किया। मतलब मैं जैसे आपको बताया था कि हम लोग कॉलेज की इवेंट्स ले लेते थे, हम बजट कुछ और बताते थे और कुछ और, मतलब जुगाड़ ऐसा होता था कि हम सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं हमारे, जो काम कोई 100 में कर सकता है हम 50 में करके दे रहे थे, वो हमारी जुगाड़ है। और इवन अभी भी हम लोग लगभग हमारे काम जुगाड़ पे ही करते हैं कि हम कितना जुगाड़ में क्या कर सकते हैं, कॉस्ट बचता है और हमारे पास आगे एक्सपांशन में पैसा उसके लिए बच जाता है फिर। तो इनके अकॉर्डिंग जो है भारतीयता कहीं ना कहीं जुगाड़ पर टिकी है। अब हमारे साथ मोहित, टाइम मिल गया ना सोचने का? टाइम मिल गया, स्टिल मैं नहीं सोचा। अरे मतलब जस्ट टेल मी लाइक व्हाट इज इंडियननेस अकॉर्डिंग टू यू, लाइक आपके अकॉर्डिंग भारतीयता क्या है? ऐसा क्या है भारतीयों में जो सिर्फ भारतीय कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता? भारतीयता को लेकर मेरा एक ही मानना है, इवन मैं इसे बताने क्या है इससे बेटर एक मैसेज देना चाहूँगा कि व्हाट वी नीड एट टू बी एन इंडियन, रिस्पेक्ट। आदमी छोटा हो या बड़ा हो, उससे सिमिलर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दैट्स इट। मतलब अगर भारतीय है आप, तो ये ज़रूरी है कि इंसान कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इंसान इंसान होता है। भारतीय इंसान है तो भारतीय इंसान है। बढ़िया बोला वैसे आपने। ओके, सो ये थे हमारे साथ निकुंज और मोहित जिन्होंने ये स्टार्टअप किया है। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इंजीनियर्स को आप अपना प्यार यूं ही देते रहिए। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दी इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करिएगा।